जब भगवान वारा ने पृथ्वी को रसातल से लाते समय हिरण्याक्ष को मार दिया, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला अवश्य लूँगा। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वह उग्र तप करने लगा और सहस्त्रों वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किसी अस्त्र शस्त्र किसी प्राणी से रात में ना दिन में, जमीन पर ना आकाश में कहीं नहीं मारे जाओगे। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु लौटा। उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीतकर वह उनके पद का स्वयं उपयोग करने लगा। उसे भगवान से घोर शत्रुता थी। वह ऋषियों को कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दिए। धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुपुत्र षंड तथा अमर के पास शिक्षा पाने भेज दिया। प्रहलाद उस समय केवल 5 ही वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए। माता ने उनको वस्त्राभूषणों से सजाया। पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। स्नेहपूर्वक उनसे पूछा, बेटा, तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के सभी प्राणी असत संसार से में आसक्त रहते हैं और मैं तो सबके लिए यही अच्छा समझता हूँ कि घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर श्री हरि का आश्रय ले। हिरण्यकशिपु जोर से हंस पड़ा। उसने गुरुपुत्रों को सावधान किया कि वे प्रहलाद को सुधारें, उसे दैत्य कुल के अर्थ धर्म काम का उपदेश दें। गुरुपुत्र ने बहुत डांटा धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति और राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या को प्रहलाद ध्यानपूर्वक सीखते थे। वे गुरु को कभी अपमान नहीं करते थे और न उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। गुरुपुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुशिक्षित समझ लिया, तब दैत्यराज के पास ले गए। हिरण्यकशिपु ने अपने विनयी पुत्र को गोद में बैठाकर फिर से पूछा, बताओ बेटा, तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो? प्रहलाद ने कहा, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण, उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव, उनसे सख्य, उन्हें आत्मनिवेदन, यह नवधा भक्ति है। इस नवधा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। हिरण्यकशिपु तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोद से प्रहलाद को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डांटा, तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर शत्रु का व्यवहार किया है। गुरुपुत्रों ने बताया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रहलाद पिता द्वारा तिरस्कृत होकर विशांत खड़े रहे। उन्हें कोई क्षोभ नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने अपने क्रूर सैनिकों व दैत्यों को आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर बालक पर टूट पड़े, पर प्रहलाद तो निर्भय खड़े रहे। असुरों ने पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीर को से छूते ही वे हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते। अब हिरण्यकशिपु को आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया था। मतवाले हाथी के सामने हाथ पैर बांधकर प्रहलाद डाल दिया, पर हाथी ने उन्हें सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लिया। कोठरी में उन्हें बंद किया गया और वहां भयंकर सर्प छोड़े गए, पर वे सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुए के समान सीधे हो गए। जंगली सिंह जब वहां छोड़ा गया, तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद के पास आ बैठा। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव नहीं हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर अमृत हो गया। ऊंचे पर्वत से गिराया गया और पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया। दोनों बार वे सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते नगर में लौट आए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्रित किया गया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र पाया था। यह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद के को गोद में लेकर उन लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई, किंतु प्रहलाद बच गया। अब दैत्यराज को भय लगने लगा। वे सोचने लगे, कहीं यह नन्हा सा बालक मेरी मृत्यु का कारण न हो जाए।
तब हिरण्यकशिपु ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया और उसने गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा बराबर तिरस्कार करता है? मैं तेरा वध करूँगा। कहाँ है तेरा वह सहायक? वह अब तुझे आकर बचाए तो देखूं। प्रहलाद जी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्रोध न करें, सबका बल उस पर एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता, भगवान तो सब कहीं है, वे मुझ में हैं, आपके हाथ के इस खंग में हैं, इस खंबे में है, सर्वत्र हैं। इस खंबे में भी हैं? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासन से उठकर पूरे जोर से एक घूसा खंबे पर मारा। घूसे के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। वह खंबा बीच से फट गया और उससे मनुष्य के शरीर एवं सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हुई। भगवान नरसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल सी रही थी। वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्य ने बहुत उछल कूद की, बहुत पैतरे बदले उसने, किंतु अंत में नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और राजसभा के द्वार पर ले जाकर अपने जानू पर रखकर नखों से उसका हृदय फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारा गया, किंतु भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे। सभी देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की स्तुति के बाद नरसिंह भगवान जब शांत न हुए, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को नरसिंह भगवान के शांत करने के लिए उनके पास भेजा। प्रहलाद निर्भय भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, तू मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी धीरे से उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है, वह सेवक नहीं व्यापारी है। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही न उठे। मेरे पिता आपकी और आपके भक्त मेरी निंदा करते थे, वे इस पाप से छूट जाएं। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वह तो परम पवित्र हो चुका है। प्रहलाद जी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ अब भी सुतल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। धन्यवाद।